आर यू ओके? पैर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? होप यू हैव टेकन मेडिसिन। अब ठीक हो गया है। अब जब फर्स्ट एड मेरे दोस्त ने इतना अच्छा किया हो तो दर्द कैसे होता? कल कॉफी पीने चलोगी? थैंक गॉड इंद्रजीत को लगा हम सो रहे हैं। कोशिश करेंगे लेकिन मुश्किल है। पापा बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। पापा मैं सब जगह जाएंगे। हाँ जाएंगे जाएंगे। बिग सरप्राइज फॉर यू। बच्चों मामा को अपना सरप्राइज बताओ। मम्मा हम सब पिकनिक के लिए जा रहे हैं। हाँ मम्मा हमारे समर वेकेशन में हमको पिकनिक जाना था और अब फाइनली आप दोनों ने अपनी पैकिंग कर ली होगी ना? चलो गाड़ी में बैठो हम आते हैं। हाँ पापा अब हम वेट नहीं कर सकते। अब हम जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से आइए। ओके बच्चे भी ना पिकनिक के नाम से एक्साइटेड हैं और तो आप तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, हम सच में सरप्राइज हो। नहीं हम आपको अच्छे से जानते हैं। कोई तो बात है, बताइए क्या बात? कहीं इंद्रजीत ने श्लोक और हमारी चैट पढ़ तो नहीं ली? बरखा क्या हुआ? That was really funny. But on a serious note, बताइए क्या बात है? क्या? हमने कहा ना कोई बात नहीं। हम समझ गए। आप अभी भी नाराज हैं हमसे। आपने अभी भी हमें माफ नहीं किया। माफी किस बात की? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद में I was really sad. हमने खाना भी नहीं खाया। And you also felt that. हमें लगा कि आपको भी इस बात का बुरा लगा। फिर उसके बाद सब ठीक हो गया था। हमने साथ में बैठ के खाना भी खाया। I thought everything could be okay. लेकिन आप अब भी नाराज हैं। I'm really sorry. Very very sorry. हमें प्लीज माफ कर दीजिए। इंद्रजीत बरखा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज हमारी बात सुनिए। आप जानती हैं हमने शादी के 10 सालों में कितनी बार आपको डांटा है? नहीं ना? पिछले कुछ दिनों से न जाने क्यों हम मे बी बिकॉज ऑफ शादी का इतना काम है, उसके प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हम कई बार आप पे गुस्सा हुए हैं। पर इससे पहले हम कभी गुस्सा नहीं हुए आपसे।
And I'm so sorry for that. हम आपसे फिर से माफी मांगते हैं. Please forgive me. इंद्रजीत, आप एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? हमने कहा ना, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत नहीं है तो ठीक है, फिर हम पिकनिक पे चलते हैं। कम ऑन। हाँ, हम बस अभी आते हैं। हेलो। हाँ, हम अपने पूरे परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं। पूरे घर में कैमरास लगवा लो, जल्दी। चलें? जी। कमला को भी साथ में ले लेते हैं। कहाँ है वो? साथ में रहेगी तो बच्चों का ख्याल रख पाएगी। हाँ, पर वो घर पे नहीं है। ओ, अच्छा ठीक है, एक काम करो तो उसको फोन करके बोल दो कि डायरेक्टली हमें नेशनल पार्क में मिलेगी। ओके। चलें? हाँ। उस विनीत के आदमी कभी भी आ सकते हैं, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। वॉचमैन, देखो, घर में जो कमला काम करती है, जी सर, उसको अंदर मत जाने देना। हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, 2 घंटे में लौट आएंगे। यहीं कुर्सी डाल के बैठे रहो, अंदर नहीं जानी चाहिए वो, समझे? जी सर। किसी ने तो कहा था कि वो मुझे मिलने वाली थी कॉफी के लिए। इंद्रजीत और बच्चों के साथ बाहर आए हैं, तो सॉरी, आज नहीं मिल पाएंगे। अरे मैडम, किधर? किधर किधर? अंदर। और कहाँ? आप नहीं जा सकती अंदर। ए, भांग की क्या है क्या? क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? एक बार बोला ना, अंदर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। ए हलकट, इधर काम करती है मैं, क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? कौन रोकेगा मुझे? अरे सुनो, पागल हो गया है क्या? बेवकूफ, 1 महीना हो गया मुझे यहाँ काम करते। अरे मैडम, अरे सुनो। इतना अच्छा मौका हम अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं? ये खबर तो श्लोक को देनी ही होगी कि उसकी आस्था हमारे बच्चों के साथ पिकनिक पर है। श्लोक अग्निहोत्री, आज का दिन तो तुमने वेस्ट कर दिया। तुम्हारी आस्था, आई मीन हमारी बरखा हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। क्या हुआ? हमें अपने घर पे देखे इतना डर गए कि हथियार ही डाल दिए। दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी आंखों के सामने से मैं अपनी आस्था को ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंट कौन है और ओवर कॉन्फिडेंट कौन है, ये तो वक्त ही बताएगा। सही कहा तुम, वक्त ही बताएगा। तैयार रहना। I'll be waiting. Just a few more days. I am counting days, literally.
फिर क्या ये श्लोक और क्या इसकी धमकियां। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर तुम्हारी आस्था को हमारी बरखा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हेलो। हाँ सर, वो काम वाली कमला है ना, वो अंदर घुस गई घर में, मेरे मना करने के बावजूद भी सर। What? हमने तुमसे कहा था उसे अंदर मत जाने देना। जाओ उसे बाहर लेकर आओ अभी। ठीक है सर। इडियट। इंद्रजीत, ये तो बताइए हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? अब बरखा, नौकरानी को फोन करो जल्दी। पर इंद्रजीत, आप बताइए तो सही, बात क्या है? हम बता देना, आप फोन ट्राई करिए उसका, उसको बोलिए घर से बाहर जाए। ओके। उसका फोन अवेलेबल नहीं आ रहा। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ घर में क्या कर रहे हो? अरे कुछ बोलो तो सही। ए हल्का चुप। Mister, go out of the house. Get out of the house. हेलो कमला, तुमसे वॉचमैन ने कहा ना घर से बाहर जाने के लिए, तो तुम जा क्यों नहीं रही हो? पर सुनिए तो सही, यहाँ पे कुछ लोग। चल जा रही हूँ। इधर ही खड़े रहना, अंदर मत जाना। हाँ ठीक है, नहीं जा रही। ये तो बहुत अजीब बात है कि घर में कुछ लोग आए हैं और घर पर कोई नहीं है। मुझे ये बात श्लोक जी को बतानी होगी। हेलो। हेलो श्लोक जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इंद्रजीत अचानक से बच्चों और आस्था को लेकर बाहर क्यों चला गया। और सच कहूँ ना तो ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं था उन लोगों का बाहर जाने का। हाँ, उसका मुझे भी फोन आया था, वो सबको लेके कहीं बाहर गया हुआ है। और इतने दिनों में पहली बार मुझे चौकीदार ने घर के अंदर जाने से रोका और मैंने पूछा तो कुछ नहीं बोला, पर मैं भी काम आने वाली थी। लड़ झगड़ के जब मैं अंदर गई ना तो कुछ अजीब से लोग घर के बाहर आ रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो? श्लोक जी, मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अचानक से इंद्रजीत का बच्चों को लेकर बाहर जाना और फिर कुछ अजीब लोगों का घर में आना और फिर आस्था का फोन आना कि तुम अभी घर से बाहर जाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही कह रही हो अप्सरा, ऐसा लगता है जैसे इंद्रजीत की कोई नई प्लानिंग है। तुम्हें कुछ भी पता चले ना तो मुझे बताना। जी श्लोक जी। अब तो बताइए बात क्या है? बच्चों ने ठीक से एंजॉय भी नहीं किया, हम इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। देखिए कैसे उनके चेहरे लटक गए। आप चाहते थे कि हम कमला से बात कर लें, हमने उससे भी बात कर ली। प्रॉब्लम क्या है? बरखा, एक्चुअली घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी वर्क पेंडिंग था, तो हमने इलेक्ट्रिशियन से काम करने के लिए कहा था। तो वॉचमैन ने अभी फोन करके इन्फॉर्म किया कि शायद वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है। नौकरानी है हमारी, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना, उसको कहीं कुछ हो ना जाए, करंट ना लग जाए, इसीलिए आई थॉट कि इट्स बेटर दैट यू नो। ठीक है, शी स्टेज आउट ऑफ इट। पर हमारे घर में कुछ काम हो रहा था, आपने बताया भी नहीं इंद्रजीत। आई डोंट नो हाउ, शादी की तैयारियों में बस दिमाग से ही निकल गया। आप भूल कैसे सकते हैं बताना? चलो बच्चों। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती? वॉचमैन ने जब तुम्हें अंदर जाने से रोका तो क्यों गई अंदर? कुछ हो जाता तुम्हें तो तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर है। माफ कर दीजिए साहब, वो इतनी कड़ी धूप में घर पे आई थी ना, तो इसलिए सीधा अंदर चली गई और मुझे लगा ये वॉचमैन मुझ पे रुआब झाड़ रहा है। और क्या करती साहब,